नाराज बीवी के साथ मोहब्बत ईमान ताज़ा कर देने वाला वाक़या। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है। एक इलाके का एक हाकिम था। वो अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के लम्हात में था। खावंद अच्छे मूड में था, मगर बीवी किसी वजह से उससे नाराज थी। अब खावंद जितना उससे मोहब्बत व प्यार की बातें करता, बीवी उतना ही उससे चिढ़ती और उससे बदतमीजी करती। हत्ता कि जब खावंद ने बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया तो औरत का दिमाग उस वक्त बहुत गर्म हो गया। मजीद बात करने से पहले प्यारे इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें और हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर तहरीर करें। जी दोस्तों, बात हो रही थी नाराज बीवी की। अब जब उसने अपने खावंद से कहना था कि मुझे हाथ मत लगाओ, तो वो बेवकूफ आगे से कहने लगी कि जहन्नुमी पीछे हटो। शौहर गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! उसको गुस्सा आ गया था। उसकी बीवी ने उसे जहन्नुमी कहा था। आखिर वो भी मर्द था। अपने गुस्से को काबू रखते हुए आखिरकार वो भी बोल ही पड़ा। उसने कहा, अच्छा मुझे जहन्नुमी कहती हो? अगर मैं जहन्नुमी हूं तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें तलाक। ये गुस्से में वो क्या कर बैठे। दोनों शर्मिंदगी की वजह से काफी देर खामोश रहे कि अब क्या हो सकता है। शायद अब वापसी का कोई रास्ता ना बचा था। दोनों सारी रात एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थे। अब रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ तो औरत को भी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने खावंद से नाराज तो थी, मगर मुझे ये लफ्ज तो नहीं कहना चाहिए था कि जहन्नुमी परे हट। मैंने तो गलती कर ली। अब वो अपने खावंद से पूछने लगी कि जी क्या मुझे तलाक हो गई? खावंद ने कहा, पता नहीं, ये तो शर्तिया थी कि अगर मैं जहन्नुमी हूं तो तुझे मेरी तरफ से तलाक, लिहाजा मुझे उल्मा से पूछना पड़ेगा। खावंद ने शहर के बड़े से बड़े आलिम को बुलाया, मगर वो सब बेबस होकर रह गए। उन्हें इस बारे में कोई भी फतवा देना मुनासिब ना लगा। उल्माए हक भी परेशान हो गए। अब क्या कह सकते हैं कि ये तलाक वाक़ई हुई कि नहीं, क्योंकि हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। अगर उल्मा कहते कि हो गई है तो एक बेगुनाह घर टूट जाता, और अगर वो ये कह देते कि तलाक नहीं हुई तो क्या पता तलाक हो चुकी है और सारा गुनाह उन उल्माए कराम पर होगा। इसलिए वो कुछ कहे बगैर वापस चले गए। उल्मा कहने लगे, इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, इसलिए कि कौन गारंटी दे कि आप जहन्नुमी नहीं हैं? कौन फैसला कर सकता है? ये तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेंगे। लिहाजा ये बात जबान ज़दे आम हो गई। सैकड़ों उल्मा से राब्ता किया गया, मगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। बादशाह परेशान था। वो भी अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उन दोनों मियाँ बीवी में काफी मोहब्बत थी। वो तो बस वक्ती नाराजगी की वजह से ऐसा कह बैठी थी। चनाचा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि जी फलां इलाके में ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने फरमाया, मुझे वहां ले चलो, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। चनाचा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने हाकिम से पूछा कि क्या वाक़या पेश आया। उसने बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने ये अल्फाज कहे और मैंने इसके जवाब में ये अल्फाज कहे। अब आप बताएं, तलाक हुई कि नहीं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बादशाह सलामत, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछनी पड़ेंगी। उसने कहा, बहुत अच्छा। चनाचा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, बादशाह सलामत, मुझे जिंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताइए कि जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हो, गुनाह करना आपके लिए आसान हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर की वजह से आपने अपने आप को बचाया हो। अगर कोई वाक़या है तो सुनाए। बादशाह सोचता रहा, कहने लगा, हाँ, एक दफा मेरी जिंदगी में ये वाक़या पेश आया था। कैसे पेश आया? कहने लगा, एक दफा मैं अपने काम से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही दाखिल हुआ, मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की मेरे कमरे की चीजों को संवार रही थी, बिस्तर को ठीक कर रही थी। जब मेरी उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो वह लड़की हुस्नो जमाल में बहुत प्यारी थी। चनाचा मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। जब मैं दरवाजा बंद करके आगे बढ़ा तो लड़की समझ गई
کہ میری نیت خراب ہے، وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہا اللہ سے ڈر، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میں نے دروازہ کھول دیا، لڑکی سے کہا کہ چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے نہیں پوچھنا تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا، سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی؟ آپ نے فرمایا یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے، دعوت دینے والے کو دفع ہو یہاں سے کا جواب دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں داخل کی جائے گی اور اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے اچھی باتیں سننے اور سیکھنے کو مل رہی ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک روز نئی سے نئی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔